तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चे मुहावरे। ठीक है, क्या टॉपिक है बेटा हमारा? मुहावरे। तो अब हम अगर मुहावरे करने जा रहे हैं, आपने कर भी रखे हैं मुहावरे, है ना अच्छे से, तो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मुहावरे कहते किसे हैं। मुहावरे उस वाक्यांश को कहते हैं, यानी वाक्य के अंश को कहते हैं जिसके प्रयोग से क्या होता है? वाक्यांश को कहते हैं वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है, जिसके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है और वाक्य पहले से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है, देखिए अब मुहावरा कहते किसे हैं, जल्दी से समझिए। जब वाक्य का कोई अंश जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर जब वाक्य का कोई अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में बदल जाता है या रूढ़ हो जाता है या बदल जाता है बच्चों, उसे हम कहते हैं मुहावरा। ठीक है, समझ आई? देखो, वाक्य का एक अंश होगा जो क्या करेगा, अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देगा और किसी विशेष अर्थ में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं बच्चों मुहावरा। जैसे देखिए, देश का प्रधानमंत्री बनना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अब गुड्डे गुड़ियों का खेल तो आसान होता है, जो बचपन में हर कोई खेलता है, लेकिन यहाँ गुड्डे गुड़ियों के खेल से क्या मतलब है? बहुत आसान काम। समझ आइए कि हमने किस तरह से इसका यूज किया, किस तरह से इस वाक्यांश को प्रयोग किया। फिर से देखिए, देश का प्रधानमंत्री बनना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अब गुड्डे गुड़ियों का खेल क्यों नहीं कहा, क्यों कहा ऐसा? क्योंकि गुड्डे गुड़ियों का खेल तो बहुत आसान होता है, जो बचपन में हर कोई खेलता है ना, आप लोग भी खेलते होंगे। लेकिन यहाँ पर गुड्डे गुड़ियों के खेल से मतलब है बहुत आसान काम। तो इसीलिए क्या वाक्य बनाया? देश का प्रधानमंत्री बनना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, यानी आसान काम नहीं है। यानी देश का प्रधानमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं की जगह हमने क्या कर दिया, हमने ऐसे बोलना था ना कि देश का प्रधानमंत्री कोई आसान काम नहीं, इसकी जगह हमने सीधा ये वाक्य यूज कर लिया, ये वाक्यांश यूज कर लिया कि देश का प्रधानमंत्री बनना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इससे क्या हुआ है? वाक्य पहले से ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली लग रहा है। समझ आया बच्चों? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? यस, जल्दी से बताइए। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहना था कि गुड्डे गुड़ियों का खेल, या शब्द यहाँ क्यों प्रयोग किया गया? वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए। हम ऐसे भी कह सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसकी जगह कहा कि गुड्डे देश का प्रधानमंत्री बनना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके प्रयोग से वाक्य कैसा लग रहा है? वाक्य ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली लग रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब है हमारे पास मुहावरों की क्या खासियत होती है बच्चे। देखिए, मुहावरों की क्या खासियत होती है। देखो, सबसे पहले हम जो मुहावरे किस लिए यूज करते हैं, हमें उनका शब्दार्थ नहीं बल्कि उनका भाव लेना होता है। ठीक है, हमें उनका भावार्थ चाहिए होता है। उसके बाद है बच्चे हमारे पास, देखिए सबसे पहले शब्दार्थ नहीं भावार्थ लिया जाता है। अब दूसरा है मुहावरों में आने वाले शब्द। जो मुहावरों में शब्द आते हैं और उनके सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ, तो इसी तरह अपने मूल अर्थ को छोड़कर अलग ही अर्थ देते हैं। ठीक है, और मुहावरों के शब्दों को हम क्या कर सकते हैं? पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे हम आंख दिखाना को नयन दिखाना नहीं कह सकते। समझ आइए बच्चों, आंख दिखाना हम ये नहीं कह सकते कि नयन दिखाना। या घाट घाट का पानी पीना, पानी को हम जल भी कहते हैं, हम ये कहते हैं घाट घाट का जल पीना, ये नहीं कह सकते। ये मुहावरों की खासियत होती है। तो वाक्य बनाते समय मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थों का नहीं। ठीक है, वाक्य बनाते समय हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ का नहीं। मुहावरों का प्रयोग करते समय इनका क्रिया रूप बदल जाता है। मुहावरों का प्रयोग करते समय इनका क्रिया रूप बदल जाता है।
आगे बच्चों, मुहावरों के प्रयोग से, अब मुहावरों के प्रयोग से क्या होता है, बहुत कम शब्दों में वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो मुहावरों के प्रयोग से क्या होता है, बहुत कम शब्दों में ही वाक्य पूरा हो जाता है। कभी कभी तो वक्ता यानी बोलने वाला मात्र केवल एक मुहावरे में ही अपनी पूरी बात को कह देता है, अपना कथन कह देता है, और सामने वाला भी कहने वाले का मतलब यानी अभिप्राय आसानी से समझ जाता है, और वो भी स्पष्ट रूप से। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? जल्दी से सभी बताइए। आयुष, राज, अनमोल, आदित्य, ओके, हर्षा, ओके बच्चे। चलिए, लितेश क्लियर बेटा? उर्वी, यस उर्वी क्लियर है बेटा? ओके सुप्रिया, यस बलराज, ओके बेटा। चलिए, अब हम करते हैं कुछ मुहावरे, और ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि आपके पास कई तरह से बच्चों देखो क्वेश्चन आ जाता है। एक बार मुहावरों के अर्थ बनाकर वाक्य भी बनाइए उनके, या मुहावरों के मुहावरे आपको दिए होंगे, उनके मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। तो अब मुहावरों में आप वाक्यों को प्रयोग कैसे करेंगे? अगर आपको उनके अर्थ क्लियर होंगे तभी आप कर पाएंगे ना बेटा। ठीक है, तो जल्दी से हम सभी करते हैं। देखिए, हाथ तंग होना, ध्यान से समझिए। हाथ तंग होने का मतलब क्या होता है? पैसे न होना, पैसे न होना, नौकरी चली जाने की वजह से। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ मुहावरे का प्रयोग करेंगे, उसके अर्थ का नहीं। देखिए, हाथ तंग होना, अब जब हम इसका वाक्य बनाते हैं हम सिर्फ यही करेंगे ना, हाथ तंग। ठीक है, हम ये तो लेंगे ना पैसे ना होना। देखिए कैसे, नौकरी चली जाने की वजह से आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग हो गया है। आ गया मुहावरा, हाथ तंग हो गया है। हमने ये तो नहीं कहा ना कि मैं पैसे नहीं है। नौकरी चली जाने की वजह से आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग हो गया है, इसलिए मैं अपने लिए एक नया मोबाइल नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो आपको वाक्य मुहावरों का अर्थ पता होना चाहिए, वाक्य आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास नजर से उतरना। नजर से उतरना, नजर से उतरने का अर्थ होता है बच्चों नापसंद होना। नजर से उतरना यानी नापसंद होना। ठीक है, अब नापसंद होना, हम पसंद नहीं करते किसी को। ठीक है, अब इसका वाक्य बनाओ, नजर से उतरना, कि अपनी ओछी हरकतों की वजह से, अपनी ओछी हरकतों के कारण मोहन, सोहन, राम, रमन मेरी नजरों से उतर गया है। कुछ भी एक नाम लिख के मेरी नजरों से उतर गया है। यह वाक्य आप अपनी पसंद का कोई भी बना सकते हैं, लेकिन उनमें मुहावरा यही प्रयोग होना चाहिए जो कि आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगला मुहावरा है हमारे पास, चलिए देखते हैं। पांव उखड़ना। पांव उखड़ना का क्या मतलब होता है बच्चों? लड़ाई में न टिक पाना। पांव उखड़ना, लड़ाई में न टिक पाना। अब देखिए इसका वाक्य, राम के युद्ध में उतरते ही, राम के युद्ध में उतरते ही रावण की सेना के पांव उखड़ने लग गए। यानी राम के युद्ध में उतरते ही जो रावण की सेना थी वो लड़ाई में ना टिक पाई, तो उसकी जगह हमने क्या कह दिया, रावण की सेना के पांव उखड़ने लग गए। इसी तरह गाल फुलाना, गाल फुलाना यानी रूठ जाना। मैंने अपने भाई को कहानी की किताब नहीं दी तो वह क्या करके बैठ गया, गाल फुलाकर बैठ गया। हाँ जी, गाल फुलाकर, फुलाना रूठ जाना। मैंने अपने भाई को कहानी की किताब नहीं दी तो वह गाल फुलाकर बैठ गया। इसी तरह है कमर सीधी करना। कमर सीधी करना यानी विश्राम करना। देखिए, दिन भर खेत में हल जोतने के बाद अब जरा कमर सीधी कर रहा हूं। कमर सीधी करना यानी विश्राम करना, आराम करना। तो दिन भर खेत में हल जोतने के बाद अब जरा कमर सीधी कर रहा हूं। तो बेटा आपको मेन है इसमें, आपको अर्थ पता होने चाहिए। वाक्य आप कैसे भी बना सकते हैं उन मुहावरों का प्रयोग करके। ठीक है, क्योंकि हमने मुहावरों की खासियत देख ली कि उन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है, आप ये पढ़ चुके हो। इन मुहावरों में किसी को कोई डाउट? हाँ जी, जल्दी से बताइए सभी। आदित्य, राज, अनमोल, आदित्य अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। आयुष, राज, बलराज, भविष्य, जतिन, जसमीत, जसमीत बच्चे वीडियो ऑन करो। कनिक, कनिक, रवि, पंचम, लितेश, जल्दी से बताइए। सरताज क्लियर है बेटा? रोहित, सुखपाल, शुभम, शरत,
यश, विकास। ओके बच्चे, ओके, क्लियर है बेटा इसको? चलो जल्दी से हम एक बार फिर से इसके अर्थ रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलते हैं हम अगली ओर। देखिए, हाथ तंग होना, हाथ तंग होना का क्या अर्थ होता है बच्चों? पैसे ना होना। हाथ तंग होना, पैसे ना होना, जल्दी से मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। हाथ तंग होना, पैसे ना होना, ठीक है। नौकरी चली जाने की वजह से आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग हो गया है, इसीलिए मैं अपने लिए एक नया मोबाइल नहीं खरीद पा रहा हूं। दूसरा मुहावरा है हमारे पास, नजर से उतरना। नजर से उतरना, नापसंद होना। नजर से उतरना, नापसंद होना। पांव उखड़ना, पांव उखड़ना, पांव उखड़ना यानी लड़ाई में न टिक पाना। पांव उखड़ना, लड़ाई में न टिक पाना। गाल फुलाना, गाल फुलाना यानी रूठ जाना। गाल फुलाना, रूठ जाना। कमर सीधी करना, कमर सीधी करना यानी विश्राम करना, आराम करना। कमर सीधी करना, विश्राम करना या आराम करना। क्लियर है बच्चों? अब ये आपको साथ के साथ लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है बेटा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखिए, जुबान लंबी होना। जुबान लंबी होने का मतलब होता है बहुत बातूनी होना, बहुत बोलना, ठीक है। उस बातूनी सुरेश की संगत में रहने के कारण तुम्हारी जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। कैसे वाक्य में मैंने प्रयोग किया इसे देखिए। जुबान लंबी होना का अर्थ है बहुत बातूनी होना, ठीक है। उस बातूनी सुरेश की संगत में रहने के कारण तुम्हारी जुबान भी बहुत लंबी हो गई है। इसी तरह है बेटा, फूटी आंख न सुहाना। फूटी आंख न सुहाने का मतलब होता है नापसंद होना। फूटी आंख न सुहाना, नापसंद होना। महेश बहुत ही चापलूस व धोखेबाज है, इसीलिए वह मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। हाँ जी, फूटी आंख ना सुहाना, नापसंद होना। महेश बहुत ही चापलूस व धोखेबाज है, इसीलिए वह मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, सीना तानना। सीना तानने का अर्थ है मुकाबले को तैयार रहना। सीना तानना यानी मुकाबले को तैयार रहना। देखिए, मैं आज सुबह यह देखकर हैरान रह गया कि सांप को देखते ही नेवले ने क्या किया, डरने की बजाय सीना तान कर खड़ा हो गया। तो कैसे से प्रयोग किया गया बच्चों? सीना तानना यानी मुकाबले को तैयार रहना। तो मैं आज सुबह यह देखकर हैरान रह गया कि सांप को देखते ही नेवला डरने के बजाय सीना तान कर खड़ा हो गया, यानी मुकाबले को तैयार हो गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास, अपने मुंह मियां मिट्ठू। अपने मुंह मियां मिट्ठू यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी तारीफ अपने आप करना। क्या है बच्चों? अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मौसी वैसे तो अचार बहुत अच्छा बनाती है, मगर मुझे हर वक्त उसका अचार के कारण अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कतई पसंद नहीं है। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी तारीफ खुद करना। तो कैसे इसको वाक्य में प्रयोग किया गया? देखिए बच्चे, मौसी वैसे तो अचार बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मुझे हर वक्त उनका अचार के कारण अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, तो क्या अर्थ है इसका? देखिए जल्दी से। मूर्ख व्यक्तियों में, अंधों में काना राजा, मूर्ख व्यक्तियों के बीच कम ज्ञान वाले को भी विद्वान मानना। मूर्ख व्यक्तियों के बीच कम ज्ञान वाले को भी विद्वान मानना। क्लियर बेटा? हाँ जी, हो गया क्लियर? चलिए जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास जुबान लंबी होना। जुबान लंबी होना यानी बातूनी होना, बहुत बोलना। जुबान लंबी होना, बहुत बातूनी होना। फूटी आंख न सुहाना। फूटी आंख ना सुहाना, नापसंद होना। फूटी आंख न सुहाना, नापसंद होना। सीना तानना। सीना तानना यानी मुकाबले को तैयार रहना। सीना तानना, मुकाबले को तैयार रहना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अंधों में काना राजा यानी मूर्ख व्यक्तियों के बीच कम ज्ञान वाले को भी
विद्वान माना जाता है। मूर्ख व्यक्तियों के बीच कम ज्ञान वाले को भी विद्वान मानना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।